नमस्कार। आप सभी का स्टडी हिंदी 786 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज का दूसरा पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। नाथ शंभुधनु बंज निहारा। शंभुधनु शिव का धनुष, बंज निहारा तोड़ने वाला। श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा। दास सेवक, तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोहे। आयसु मीन्स आज्ञा, मोहि मीन्स मुझे। मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझे कहिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। कोही मीन्स क्रोधित। परशुराम मुनि श्री राम के वचन सुनकर क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक जैसा कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। लड़ाई मीन्स लड़ाई करना, अरि मीन्स शत्रु। तुमने शत्रु के समान कार्य करके लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। तोरा मीन्स तोड़ना। सुनो राम, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस बाहु मीन्स सहस्त्र बाहु, रिपु शत्रु। वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाहु बिहाई समाजा। इसलिए या तो वह इस समाज या सभा से अलग हो जाए। बिलगाहु का अर्थ होता है अलग होना। न ते मारे जाए सब राजा। नहीं तो मेरे द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने। और वह परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, बहु धनुई तोरी लड़काई। लड़काई का अर्थ होता है बचपन। हमने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ी हैं। कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। लेकिन हम पर कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपकी कोई विशेष ममता या लगाव है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम के लिए आया है। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस। बोलत तो ही न संभार। रे राजकुमार बालक, तुम तो मृत्यु के वश में हो, इसलिए संभल करके नहीं बोल रहे हो। धनोई सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी का अर्थ होता है शिव। विदित सकल संसार। विदित का अर्थ होता है जानना। शिव के धनुष के समान अन्य कोई धनुष नहीं है, यह तो सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी हंसकर। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हम जानते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना। कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। क्षति हानि, लाभु लाभ, जून पुराना। धनुष और तोरे का अर्थ होता है तोड़ना। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या तो हानि होगी और क्या लाभ होगा। देखा राम नयन के भोरे। और इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण राम की ओर देखने लगे। छुअत टूट रघुपतई न दोसु। यह तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। रोसु का अर्थ होता है क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितिय परशु की ओरा। और श्री परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। रे हठे बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालकू बोली बंधऊ नहीं तोई। मैंने तुम्हें बालक समझकर अभी तक नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
मुझे केवल, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, मुझे केवल मूर्ख मुनि मत जानना। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मीन्स क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवनह दीनी, और विपुल का अर्थ होता है अनेक, अनेकों बार इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान किया है। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। श्री परशुराम कहते हैं कि हे बालक, मेरे इस फरसे को देखो, यह सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। सहस भाव भुज छेद निहारा, छेद निहारा का अर्थ होता है काटने वाला, भुज मीन्स भुजाएं। मेरा यह फरसा सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला है। परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार बालक, मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी करसी महिष किशोर। परशुराम मुनि कहते हैं कि हे बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, उन्हें दुख मत दो। गर्बन है के अरबक दलन परसु मोरति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो ये फरसा है ये अत्यंत भयानक है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर देता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, बिहसी हंसकर, मृदु कोमल। परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट मानी, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा। हे मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा, इसलिए आप मुझे बार बार यह कुलाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू पहाड़, मानो फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इहा कुंबड़वतिया कोहू नाही, कुंबड़वतिया छुई मुई का पौधा, यानी एकदम कमजोर। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, अर्थात कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाएं, जो तर्जनी देखकर ही डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान पूर्वक कह रहा हूँ। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत परशुराम, बिलोकी देखकर, आपको भृगुपुत्र समझकर और जनेऊ देखकर अर्थात ब्राह्मण समझकर आप जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी, आपके द्वारा कही गई सारी बातों को मैं अपना क्रोध सुनकर रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाय, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्तजन, गाय गाय। लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा वंश इन पर अपना शौर्य प्रदर्शन नहीं करता है, इन पर अत्याचार नहीं करता है। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, क्योंकि यदि ये हमसे मर जाते हैं तो हम पाप के भागी बन जाते हैं, और यदि यह हमें हरा देते हैं तो हमारा ही अपयश होता है। मारता हूँ पर ये तुम्हारे, इसलिए आप यदि मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन करोड़ों वज्र के समान हैं। कोटि मीन्स करोड़, करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण कर रखा है।
जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। इसलिए यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। बचा हुआ पाठ नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।